नाजरीन, आपने फिंगरप्रिंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि फिंगरप्रिंट का बारे में अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले कुरान पाक में ज़िक्र कर दिया था। तो मैं आज आपको सारी तफसील से ये सब बताता हूँ। काफिर ये दलील पेश करते थे कि आदमी मर कर मिट्टी में मिल जाता है, इसकी हड्डियाँ गल जा सड़ जाती हैं, रोज़े क़यामत को अल्लाह इनको कैसा ज़िंदा करेगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो न सिर्फ हमारी हड्डियाँ दोबारा जोड़ सकता है बल्कि हमारी उंगलियों के पूर तक ठीक बनाने में कादर है। कुरान ने उंगलियों के पूर फिंगरप्रिंट की क्यों बात की? 1980 में सर फ्रांस गोलोट ने तहकीक सर अंजाम दी थी और इस तहकीक की रोशनी में फिंगरप्रिंट को शनाख्त का एक साइंसी तरीका करार दिया गया था। दुनिया भर में कोई भी दो अशखास एक जैसे फिंगरप्रिंट के अमल नहीं, हत्ता कि जुड़वां पैदा होने वाले बच्चे भी फिंगरप्रिंट के अमल नहीं होते। यही वजह है कि दुनिया भर की पुलिस मुजरमों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट से इस्तिफादा हासिल करती है। 1400 बरस बेशतर इंसानी फिंगरप्रिंट की इस मुनफरिद हैसियत से कोई वाकिफ न था। साफ ज़ाहिर है कि इस हकीकत से हमारे खालिक के सिवा और कौन वाकिफ हो सकता था। सिर्फ हमारा खालिक इस हकीकत से वाकिफ था। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ इकट्ठा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं उसकी उंगलियों के पूरों तक को दुरुस्त कर देंगे। नाजरीन, ये जिक्र अल कुरान सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 3 और 4 में बयान फरमाया गया है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप उसको उसी वक्त देख सकें। शुक्रिया।